अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका भाई फिर हाजिर है एक और वीडियो के साथ। और आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान सुपर लीग्स के कैप्टन्स के ऊपर, यानी 6 फ्रेंचाइज़ के जो 6 कैप्टन्स हैं उनके ऊपर। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि मुल्तान सुल्तान ने शान मसूद को हटाकर रिजवान को कैप्टन बना दिया है। रिजवान कोई शक इसमें नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम जो सबसे इन फॉर्म प्लेयर है वो रिजवान है, मोहम्मद रिजवान है। और उसने अभी प्रूव भी कर दिया है कि वो T20 का भी बहुत कमाल प्लेयर है, बहुत कमाल ओपनर है। लेकिन शान मसूद के बारे में, शान मसूद ने पिछले साल 250 के करीब रन बनाए थे, 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट था उसका, 3 नंबर पे बैटिंग की थी। पिछले साल के कैप्टन अगर देखा जाए तो मोस्ट विन्स भी उसकी थी मेरे ख्याल में राउंड के मैचेस तक, और मुल्तान टॉप पे फिनिश हुई थी। इस साल की रिटेंशन भी अगर आप देखें तो शान मसूद को रिटेन इसी उस पर किया गया था कि वही कैप्टन बनेगा। लेकिन ड्राफ्ट में मुल्तान सुल्तान की प्लानिंग थोड़ी आउट हो गई, उनको विकेट कीपर कोई मिल नहीं पाया। उन्होंने एंड में जाके रिजवान को पिक किया तो उनके पास टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बहुत सारे हो गए। लिन भी था, विंस भी था, शान मसूद भी था, शोएब मकसूद को भी उन्होंने ले लिया है, रिजवान भी उन्होंने ले लिया था। तो अब टाई सीधी आ गई थी शान और रिजवान के बीच में। उसके बाद उनका एक मसला ये था कि अब किसको खिलाएं, तो रिजवान ने वो मसला हल कर दिया। शान मसूद बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हो गए और रिजवान ने अपने के बल्ले से हर किसी को अपना फ़ैन बना लिया। और वही हुआ कि मुल्तान को आसान डिसीजन मिल गया, उन्होंने शान मसूद को रिप्लेस करके रिजवान को कैप्टन बना दिया। अब शान मसूद को खिलाना भी ज़रूरी नहीं है, अब उनका टॉप ऑर्डर भी सेफ़ हो जाएगा कि वो लिन से ओपन कराएं रिजवान के साथ या विंस से कराएं। दोनों बैट्समैन ओपन भी कर सकते हैं, 3 नंबर पे भी खेल सकते हैं, 4 पे रायली भी खेल सकता है, शोएब मकसूद भी खेल सकता है। तो उनकी अब जो टॉप 4 टॉप 5 बैटिंग है वो बेहतर लग रही है पहले के मुकाबले में, क्योंकि उन्होंने शान को चेंज करके रिजवान को ले आए। और रिजवान अभी नेशनल T20 जीता हुआ भी है, टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की कप्तानी की है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई नया एक्सपीरियंस होगा। चलें, ये तो हो गई अब मुल्तान की बात। अब बात करते हैं डिफेंडिंग चैम्पियन कराची किंग्स की। इमाद वसीम उनके कैप्टन हैं। बहुत बात पिछले टूर्नामेंट से पहले हो रही थी कि बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तान का कैप्टन है, पाकिस्तान का कैप्टन बनने जा रहा है या सुपर स्टार है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो उसे कैप्टन होना चाहिए था। इमाद को कराची किंग्स ने कंटिन्यू किया एज कैप्टन, कराची किंग्स टाइटल जीती और हमने देखा कि इमाद ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया उस जीत में। अब बात ये आ जाती है कि भाई आप जब जीत गए हैं आप, अब बाबर भी तीनों फॉर्मेट का कैप्टन पाकिस्तान का बन गया है। बाबर पहला कैप्टन बना जिसने साउथ अफ्रीका टीम को एशिया में T20 सीरीज़ हराई है, तो इससे भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था कि बाबर की कैप्टनसी अभी भी वीक है, अभी उसको काफ़ी कुछ सीखना है। तो फ्रेंचाइज़ क्रिकेट ऐसी जगह है नहीं कि फ्रेंचाइज़ रिस्क लेके नए लड़के को नए कैप्टन को बनाए और वो भी उस कैप्टन को हटाए जिसने टाइटल जितवाया हुआ है। अब इमाद के साथ एक मसला यहाँ पे ये भी है कि इमाद ने ड्राफ्ट में 2 ऑलराउंडर और पिक कर लिए, मोहम्मद नबी और डैन क्रिश्चियन, जिससे मुझे लग ये रहा है कि इमाद खुद टॉप 5 में टॉप 6 में बैटिंग करना चाह रहा है। इसी वजह से वो 2 प्लेयर उसने पिक किए हैं कि वो खुद 5 पे नबी को खिलाए, 6 पे खुद आके बैटिंग करे। प्रोबेबली ये लग रहा है या 5-6 पे, इस तरह से ये लोग स्वैप करेंगे। और कैप्टनसी इमाद की भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जीता हुआ है और वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसके अंदर इतना है कि वो किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए इजीली हर वक्त जो है ना तैयार रहता है। हर वक्त वो अपनी टीम को भी मोटिवेटेड रखता है। लास्ट ईयर आपने देखा भी जो पहला एलिमिनेटर हुआ था मुल्तान के ख़िलाफ़, क्वालिफायर जिसे कहते हैं, उसमें कराची किंग्स ऑलमोस्ट हारने की सिचुएशन पे आ गया था। इमाद ने आखिरी ओवर में रन्स बना के सुपर ओवर तक मैच लेके गया और फिर कराची मैच जीत गया। तो इमाद का भी अभी कोई कि नो ब्रेनर है, उसको हटाना तो वो भी सही चॉइस है। अब बात करते हैं हम लोग लाहौर कलंदर्स की। वो फाइनलिस्ट थे कराची किंग्स के साथ। सोहेल अख्तर पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि भाई सोहेल अख्तर को क्यों कैप्टन बनाया है, हफीज़ के होते हुए। शाहीन है टीम में, उसके अलावा फ़खर जमान है टीम में। लेकिन लाहौर वालों की एक ख़ास बात यह है कि वो लोग अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लड़के को जब पिक करते हैं तो उस पर पूरा भरोसा करते हैं, उसको पूरा चांस देते हैं। सोहेल को इन्होंने एक अबू धाबी में T20 लीग हुई थी पिछले साल, उसमें कैप्टन बनाया था सोहेल ने। वो लीग इन्हें जितवाई थी लाहौर को।
तो उसके बाद इन्होंने तय कर लिया था कि भाई अब लाहौर कलंदर्स का भी कैप्टन यही होगा। इस साल अभी T10 लीग हुई, आपने देखा उधर भी बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन कैप्टन फिर भी सोहेल अख्तर ही था। इस दफ़ा भी सोहेल अख्तर ही कैप्टन होगा और इन्होंने अब अपना टॉप ऑर्डर में जगह भी खाली की है, तो मोस्ट प्रोबेबली सोहेल अख्तर को एक पक्का स्पॉट भी मिल जाएगा बैटिंग के लिए, या ओपनर या नंबर 3 पे। अच्छा, ये लाहौर की बात हो गई। अब थोड़ी बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी टीम ऐसी है कि उनको बीच उसमें कैप्टन अपना चेंज करना पड़ा। लास्ट सीज़न डैरेन सैमी उनका कैप्टन था। डैरेन सैमी को नी इंजरी थी, वो सही तरह से खेल नहीं पा रहा था, पूरा 100% दे नहीं पा रहा था। तो मोहम्मद अकरम ने फ़ैसला किया कि भाई 20 टूर्नामेंट में सैमी को बाहर बुलाकर मतलब उसको हेड कोच अपॉइंट कर दिया और वहाब रियाज को कैप्टन बना दिया। वहाब रियाज की कैप्टनसी कोई ख़ास रही नहीं। वहाब रियाज की हमने बल्कि ये भी देखा कि परफॉर्मेंस भी कैप्टनसी के बाद डाउन हुई। यूजुअली जो PSL में जो वहाब रियाज परफॉर्मेंस देता है, उस परफॉर्मेंस से डाउन रही वहाब की परफॉर्मेंस। तो इस साल भी अभी तक तो वहाब ही कैप्टन है, अभी इन्होंने कुछ अनाउंस भी नहीं किया है। तो देखते हैं कि वहाब रियाज किस तरह करता है, क्योंकि इनकी टीम में अब शुएब मलिक भी है, जो कि शुएब मलिक आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीन का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन और सबसे माना जाने वाला कैप्टन है। तो ऑन फील्ड उसकी मदद तो रहेगी, लेकिन फिर भी कैप्टन अभी फ़िलहाल ऑफिशियली वहाब रियाज ही है। तो ये टीम में एक आपको देखने वाली होगी कि वहाब किस तरह से मूव करता है, क्या आगे चल के वो प्लान्स बनाता है। अब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी फ्रेंचाइज़ है जिन्होंने यंग कैप्टन को सबसे पहले चांस दिया, जो कि रुमान रईस था। कोई भी फ्रेंचाइज़ जब किसी यंग लड़के पे इस तरह भरोसा करती है जैसे रुमान पे किया था, इस्लामाबाद वालों ने, रुमान अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, अभी वो उनके साथ बॉलिंग कंसल्टेंट एज काम कर रहा है, लेकिन वो एक ब्रेव कॉल थी। उसके बाद वो वापस अपने सीनियर उस पर गए कि भाई रुमान इंजर्ड हो गया, तो उन्होंने वापस समी को कैप्टन बना दिया। समी ने टाइटल जितवाया। उसके बाद लास्ट सीज़न हमने देखा कि इन्होंने शादाब को कैप्टन बनाया। शादाब की परफॉर्मेंस बैटिंग से तो बहुत अच्छी थी, बॉलिंग भी उसने ठीक ठाक ही की थी, लेकिन हमने देखा कि फील्ड पे वो अल्ट्रा एग्रेसिव था। बहुत ज़्यादा लड़कों से डिमांड बहुत कर रहा था कि भाई हर चीज़ में 100% चाहिए, हर चीज़ उसके हिसाब से होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें कभी कभी प्लेयर्स को जो है ना डाउन कर देती हैं, और हमने पिछले साल देखा भी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो परफॉर्मेंस रही नहीं, वो बॉटम में फ़िनिश हुए। मतलब 2 बार की चैम्पियन टीम पिछले साल बॉटम प्लेस पे फ़िनिश की। अच्छी टीम थी उनकी, ये नहीं कह सकते बुरी टीम थी। इनग्राम, मनरो, रोंकी, शादाब खुद बहुत अच्छी फॉर्म में था, लेकिन फिर भी वो टीम जो है ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई और बॉटम पे फ़िनिश हुई। अब उन्होंने इस साल हसन अली को भी ले लिया है, तो शादाब ने अपने साथ अपना एक ग्रुप, जो शादाब जिनके साथ कंफर्टेबल है, उन लड़कों को उसने जमा भी कर लिया है, और अब 1 साल हो भी गया है। अब शादाब ने 3 मैचों में पाकिस्तान की T20 की कैप्टनसी भी कर लिया है। तो अब शादाब मुझे लगता ही है कि ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप को फील्ड पे ऑपरेट करेगा और ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज़ कर सकेगा अपनी रिसोर्सेज को, और इस्लामाबाद के रिज़ल्ट इस साल अच्छे होंगे। अब आखिरी टीम बचती है हमारी कोयटा ग्लैडिएटर्स। क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का पहले सीज़न से आज तक वाहिद टीम ऐसी है जिसका कैप्टन चेंज नहीं हुआ। पहले सीज़न में भी जो कैप्टन था वही आज भी वही कैप्टन है, सरफराज अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे सक्सेसफुल T20 कैप्टन सरफराज है, और उसने मुल्क करा। कोयटा के साथ भी, कोयटा की भी अगर आप ओवरऑल देखें तो प्रॉब्ली कोयटा की सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज़ हैं, पाँचों सीज़न मिलाकर जो विक्ट्रीज़ हैं वो कोयटा की सबसे ज़्यादा हैं, या सेकंड नंबर पे प्रॉब्ली होंगे कोयटा वाले। कोयटा ने एक टाइटल भी जीता हुआ है, और सरफराज की T20 कैप्टनसी पे तो किसी को कोई मतलब शक है ही नहीं। सरफराज का मसला ये है कि वो ख़ुद परफॉर्मेंस दे पाता है नहीं दे पाता, क्योंकि लास्ट कंपेटिटिव मैच जो उसने खेला था वो नेशनल T20 का सेमीफाइनल था साउथ पंजाब के ख़िलाफ़। उसके बाद से अभी तक उसने कोई कंपेटिटिव मैच नहीं खेला है, ना 50 ओवर का खेला है और ना ही T20 का खेला है। तो PSL का ओपनिंग मैच कोयटा और कराची के दरमियान है, सरफराज डायरेक्ट उस मैच में उतरेगा। कैप्टनसी तो चलें ठीक है, बैटिंग में उसका बड़ा वो होगा, क्योंकि
कोयटा की इस दफ़ा जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो भी काफ़ी वीक है, तो सरफराज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होगा कि नंबर 4 पे सरफराज आके बैटिंग करे और जिस तरह वो अपनी कैप्टनसी करता है उसी तरह से वो अपनी टीम को बैटिंग में भी सहारा दे। अच्छा, ये तो बात हो गई कैप्टन्स के ऊपर। अब मैं एक वीडियो और करूँगा PSL पे के रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के ऊपर कि जिन फ्रेंचाइजेस को अपने प्लेयर्स रिप्लेस करने थे, जिनके प्लेयर्स अनअवेलेबल हो गए या पार्शली अवेलेबल हैं, उन्होंने जो रिप्लेसमेंट ली हैं उनका किस तरह से अब कॉम्बिनेशन बनेगा और क्या टीम मजबूत हुई है या उसी लेवल पे रही है या कमज़ोर हो गई है रिप्लेसमेंट लेने के बाद। तो इसी तरह आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन सा कैप्टन आपको इस PSL में अच्छा उभरता हुआ नज़र आने वाला लगता है। और इसी तरह से मेरा साथ देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट्स करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।